नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मेरी सहयोगी जिया भी इस वक्त आपके साथ मौजूद है। यूक्रेन से लगातार बड़ी खबरें आ रही है। कीव में पूरी कोशिश रशिया की तरफ से हो रही है कि पूरे इलाके को कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो यूक्रेन की तरफ से दिखाई दे रहा है। 4 दिन हो चुके हैं ये लड़ाई शुरू हुए और अभी और कई जो दिन है आप इसी तरीके का टेंशन साफ तौर पर देख सकते हैं। अब तक की जो इस युद्ध की बड़ी बातें रही है वो मेरी सहयोगी जिया आपको बताएंगी। और फिर बता दूं, बड़ा पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है हर एक स्थिति को एनालाइज करने के लिए। पहले बड़ी खबर जिया। बिल्कुल, यूक्रेन रशिया युद्ध की जो बड़ी बातें हैं, अब तक के बड़े अपडेट्स हैं, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं और इसके बाद तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बड़ी बातें क्या हैं अब तक के युद्ध की? भारतीयों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंच चुका है। इसके पहले जो विमान पहुंचा था उसमें 219 छात्र मौजूद थे जो कि दिल्ली पहुंचे। बुडापेस्ट से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचा है विमान। यह बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बुडापेस्ट से थोड़ी देर पहले दिल्ली एक और विमान पहुंचा है। लगातार ये भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय लोग, भारतीय छात्र फंसे हुए यूक्रेन में, उनको सही सलामत अपने देश वापस लौटाया जाए। रुबिका, ये जो विशेष विमान है ये लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे वहां पर, जितने भी भारतीय वहां पर उन इलाकों में जहां टेंशन है, जहां अटैक लगातार हो रहे हैं, उनको वहां से मातृभूमि वापस लाया जाए। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जिनके भी हाथ में तिरंगा है उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये चीजें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं हमारे साथ। और ये तस्वीरें देखिए, कौन भूल सकता है ये बच्चे जब पहुंचे, अपने माँ बाप को गले लगाया, अपने माँ बाप की टेंशन को दूर होती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। मिठाई खिलाई जा रही है, मेरा बच्चा घर लौट आया है, मेरा बच्चा सही सलामत वतन वापस आ गया है। शुक्रिया अदा करते हुए न सिर्फ सरकार का बल्कि उन तमाम लोगों का जो इस पूरे के पूरे मिशन में शामिल थे। और दीपक वोरा साहब हमारे साथ जो बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। दीपक साहब, मुझे ये बताइए, अब यहाँ से कहाँ आगे जाता हुआ ये पूरा मसला आपको दिखाई दे रहा है और कितना आगे? आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का, आपसे सीखने का, आपके जो बाकी विशेषज्ञ हैं उनसे सीखने का। प्रश्न आपने ये पूछा है कि आगे क्या होगा। सीधा सा प्रश्न है और इसका सीधे तौर से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। समस्या इस समय हो रही है सेंट्रल यूरोप में। कई सालों से एक व्यक्ति है, नाम उसका आपने सुना हुआ है, व्लादिमीर पुतिन। वो कहते रहे थे कि नेटो मेरे द्वार पर नहीं आएगा। उन्होंने ये कहा कि जब 1991 में सोवियत संघ टूटा था उस समय हिंसा नहीं हुई थी उसके टूटने में, क्योंकि गोर्बाचोव साहब को वादा किया गया था कि नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगी। पुतिन साहब कहते हैं आप झूठ बोल रहे थे, वो पश्चिम को ये कह रहे हैं। तो पिछले 3 साल से एक ही चीज़ कहते रहे कि पुराने सोवियत संघ के 3 हिस्से जिन्हें हम बाल्टिक्स कहते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को आपने नेटो में शामिल किया, अब नहीं और कोई नहीं। लेकिन पश्चिम ये सोचता रहा कि कोई बात नहीं, रूस क्या कर लेगा। तो यूक्रेन पर आने की कोशिश की जो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है, द्वार पर है। और रूस ने ये कहा कि अगर यहाँ पर आपकी न्यूक्लियर मिसाइल्स या दूसरे हथियार आ जाएंगे, मेरे को एग्जिस्टेंशियल खतरा है, यानी मेरी सर्वाइवल को खतरा है। ये पुतिन साहब कहते रहे थे। जो सुनना चाहता था, जो सुनने, सबसे उन्होंने यही कहा कि ऐसा ना होने दें। लेकिन 2014 के बाद जो प्रो मॉस्को राष्ट्रपति थे वहाँ पर, जिनको मैं जानता था, उस एरिया में मैं सर्व कर चुका हूँ पोस्ट सोवियत स्पेस में, उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद एक पेट्रो पोरोशेंको साहब आए, मैं उनको भी जानता था। और अब जो वहाँ पर स्टैंड अप कॉमिक हैं जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनको भी मैं मिला हुआ, ये नहीं कह सकता मेरे मित्र हैं। तो ये कहते रहे कि मत आइए, लेकिन इन लोगों ने अपने संविधान में, यूक्रेन के संविधान में डाल दिया कि हम नेटो में जाएंगे। पुतिन साहब कहते हैं आप संविधान में डाल दिया है तो निकाल भी लो, लेकिन आप नहीं जाएंगे। मैम, इतना मैं आपको बता देता हूँ, 2008 में मैं जब राजदूत था आपका जॉर्जिया में, मिखाइल साकाशविली साहब थे, उसको भी नेटो ने उकसाया कि पुतिन साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी आंख में उंगली करो, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, इसकी तरह जेलेंस्की, कोई नहीं था उनके पीछे। क्या हुआ? साकाशविली को नौकरी चली गई, सिटीजनशिप चली गई और अब जेल में बैठा हुआ है जॉर्जिया में, क्योंकि उसकी धरती भी रूस ने ले ली थी। रूस ने अभी उनको अब्जॉर्ब नहीं किया साउथ ओसेटिया को। यूक्रेन में बिल्कुल वही हो रहा है, रिप्ले हो रहा है। दीपक साहब,
कुल मिलाकर अमेरिका दिखावे का साथ दे रहा है, असल में तंदूर में झोंका जो है वो नेटो के इन तमाम देशों में कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। और जब संघर्ष करने के लिए आया यूक्रेन, पलट कर देखा तो कोई ना। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे यहाँ से क्या, कौन मदद के लिए आएगा यूक्रेन को। सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ है, ये इतना भर काफी होगा। इस पर चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, वो ये कि यूक्रेन के लिए मदद के लिए कौन आएगा, ये तो बड़ी बात है ही, लेकिन जो यूक्रेन के नागरिक हैं वो एक दूसरे की मदद जरूर कर रहे हैं पूरे जज्बे के साथ। इसके पहले आपने लंबी लंबी लाइन देखी होंगी जब यूक्रेन के नागरिक पहुंच रहे थे कि हमें भी सेना में शामिल होना है, हम भी बंदूक उठाने के लिए तैयार हैं। और अब देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में ब्लड डोनेशन के लिए भी लाइन लगी हुई है। लोग एक दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं। मारियोपोल से यह बड़ी खबर है, जहां रक्तदान केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी है बड़ी संख्या में, क्योंकि लोग घायल हुए हैं, गंभीर स्थिति है उनकी। और उनके लिए देखिए डोनेशन, रक्तदान करने के लिए, ब्लड डोनेशन के लोगों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। रुबिका। प्रदीप जी, ये आप कितनी भी लंबी कतारें लगा दीजिए, लेकिन हर किसी को पता है कि रशिया किस तरफ है, कितना ताकतवर है, और यूक्रेन वो बहुत आप कह सकते हैं कि गहराई से इस बात को समझ रहा है, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ भी रहा है। मैं बार बार सुबह से एक बात कह रही हूँ कि कब तक, क्योंकि नुकसान जो है वो वहां पर मौजूद सिविलियंस का हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी कैच 22 सिचुएशन होती है किसी भी देश के लिए कि बड़े देश से अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो क्या आप सरेंडर कर दें लड़ाई से पहले, या आप लड़ते हुए हार दोनों स्थिति में होनी है। लेकिन ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, सिविलियन जो है वो लॉस जो है वो नुकसान सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन आपको जो भी उस समय शासक होता है, इस समय ज़ेलेंस्की है, उनको याद इस बात के लिए किया जाएगा कि वो डर कर भाग गए या लड़ते हुए हारे या मारे गए, जो भी हो। अभी जो स्थिति है उसमें उन्होंने तय किया है कि हमारा कोई साथ दे न दे, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे जितनी हमारी ताकत है। लेकिन ये सबको पता है कि इस युद्ध का नतीजा क्या होने वाला है। उसका नतीजा एक ही है और वो है यूक्रेन की हार। सवाल सिर्फ इतना है कि कब, टाइमिंग का केवल यही कब है जिसका उत्तर मैं तलाशने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ पुतिन जानते हैं और ज़ेलेंस्की जानते हैं मेरे ख्याल से, अभय जी, और कोई नहीं। देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि पुतिन का पहला मकसद है कि ज़ेलेंस्की की सरकार को यूक्रेन से हटाया जाए और उनकी जगह एक ऐसी सरकार लाई जाए जो कि पुतिन के साथ जुड़ी हुई हो और पुतिन के अड़दम में हो। जो शतरंज की भाषा का इस्तेमाल करें हम, तो रूस के अड़दम में वो सरकार हो। इससे पहले हम लोग रूस और यूक्रेन के बीच में जो सांस्कृतिक समानता है उसकी चर्चा कर रहे थे। दिमाग ने भी चर्चा की थी और प्रदीप जी ने भी चर्चा की थी। देखिए, ज़ेलेंस्की जो भाषा बोलते हैं वो भी रूसी भाषा है, अगर बोरा साहब तो। और जब सोवियत संघ था तो यूक्रेन सबसे ज्यादा जो बृहत्तर रूसी राष्ट्रवाद था उसका हिस्सा हुआ करता था। इसीलिए पुतिन कहते भी थे कि यूक्रेन को बनाया तो लेनिन ने बनाया था, यूक्रेन अलग देश है ही नहीं। उसकी कोई अलग बड़ी खबर, बड़ी खबर दे दें अभय जी, फिर मैं आपको मौका दूंगी बात कंप्लीट करने। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम दे देते हैं। लगातार जो रूस है वो यूक्रेन पर हमला अपना बढ़ाता जा रहा है, तेज करता जा रहा है, लेकिन यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन के रिव्न में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके पहले भी कई शहरों में इस प्रकार के अलर्ट जारी किए गए। लुत्सक में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कीव से 327 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र। लोगों को सुरक्षित जगह जाने की सलाह लगातार दी जा रही है। कीव में भी रात भर सायरन बजते रहे। हालांकि कीव में घुसने की कोशिश रूसी सैनिक अभी भी कर रहे हैं। अब जो कीव के आसपास के इलाके हैं वहां पर भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि कीव, देखिए, बेलारूस, रूस और यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। कीव तक पहुंचने की कोशिश और उसको कब्जाने की कोशिश रूस कर रहा है। खार्किव, क्रेमेंचोर्स्क और ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार बम धमाके भी हो रहे हैं। खार्किव की भी तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई, जहां पर गैस पाइपलाइन पर हमला किया गया और गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया गया। ओडेसा, ये आपको याद होगा, जहां का एयर डिफेंस जो क्षेत्र था उसको तबाह कर दिया गया था। साथ ही अब कीव पर घुसने की तैयारी है। लीव में भी लगातार रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि चारों तरफ से
घेरने की कोशिश रूसी सैनिकों की है और कीव तक पहुंचने की पूरी प्लानिंग है। ये आपको, और साथ ही एंट्री कहां से हो रही है वो भी आपको बता देते हैं। दोनियस्क से, लुहांस्क से और बेलारूस से यहां से एंट्री की कोशिश रूसी सैनिक लगातार कर रहे हैं। जी हाँ। बिल्कुल, कुछ देर पहले ही रूबिका दर्शकों को हमने बताया था कि ओडेसा में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने की कोशिश की गई थी, तबाह कर दिया गया था और बड़ा धमाका यहां ओडेसा में हुआ था। और यह भी आपको बता दें कि वहां पर भारतीय छात्र भी मौजूद थे, उन्होंने भी वो धमाका सुना था, उनसे भी हमने बातचीत की थी, वो भी बड़े दहशत में थे उस दौरान। अब यह खबर मिल रही कि ओडेसा में यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फिर से शुरू करने की पूरी तैयारी शुरू हो चुका है। ओडेसा में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तबाह कर दिया गया था रूसी हमलों के दौरान। रूस ने जब हमला किया तो ओडेसा पर चोट करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था, लेकिन अब इसको एक बार फिर से चालू करने की तैयारी। एयरपोर्ट से मेरी सहयोगी अजातिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। अजातिका, एक और विमान, स्पेशल विमान आया भारतीयों को वतन वापस लेकर। अजातिका, आपके साथ कुछ बच्चे वहां पर मौजूद हैं, कौन है ये? जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये दिल्ली के एयरपोर्ट से, और जहां पर यूक्रेन से जो आने वाले छात्र हैं उनके इंतजार में उनके परिजन कितने एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। मेरी दाईं तरफ आप देखेंगे ये छोटे से हार्दिक हैं जो फूलों के गुलदस्ते के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, बेहद एक्साइटेड है, अपने चाचू का इंतजार कर रहे हैं। और वैष्णवी हैं, उनके हाथ में देखिए कितना खूबसूरत बोर्ड वो बनाकर लेकर आई हैं, यहाँ पर लिखा है यूक्रेन से भारत वापसी के लिए वेलकम हर्ष। आप चाचू को बहुत मिस कर रही थी वैष्णवी? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हम, जब से ये पता चला था कि वहाँ पे वॉर हो रहा है, इसलिए हम तब से जितनी मुश्किलों से आपके चाचू आ रहे हैं उसका भी आपको अंदाजा है? हाँ, रशिया यूक्रेन चाहता है कि वो नोटो में शामिल हो जाए, लेकिन रशिया ऐसा नहीं चाहता है, इसलिए रशिया ने पहले हमला किया। उसके बाद मेरे चाचू की फ़्लाइट थी 6 मार्च को कैवे की, लेकिन फिर पापा ने उनको मना कर दिया था कि वो हॉस्टल में ही रहे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट करवा रही थी फ़्लाइट बुक। तो उसके बाद वो हॉस्टल में गए थे, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे, रूममेट्स थे, वो कैवे चले गए, उनकी फ़्लाइट्स बुक हो गई थी। लेकिन फिर चाचू तो गवर्नमेंट की हेल्प से बॉर्डर तक पहुंच गया, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, वो तो क्लासमेट्स नहीं पहुंच पाए। आपकी चाचू से लगातार बातचीत हो रही थी? हाँ, बहुत बार, लेकिन उनके क्लासमेट्स कैवे में ही फंस गए हैं, वो उनकी फ्लाइट नहीं मिली है। मैं चाहती हूँ कि सारे वापस आ जाए वापस। देखिए, छोटी सी वैष्णवी है, लेकिन बातें उनकी आप सुनेंगे कि कितनी संजीदा हैं, वैष्णवी की उम्र क्या है? अपने चाचू के साथ जो पूरा घटनाक्रम बाकी छात्रों के साथ हो रहा है वो बता रही हैं। और छोटे से वैष्णव है, उनसे भी हम एक बार बात करते हैं। हाँ, आप इतना सुंदर सा गुलदस्ता सुबह सुबह किसके लिए लेकर आए? मेरे चाचू के लिए। मिस कर रहे थे उन्हें? हाँ, बहुत ज़्यादा कर रहा था। क्या कहेंगे आप चाचू से? मैं चाचू से पूछूंगा कि आपने वहाँ क्या किया, वहाँ आप सेफ तो रहे, यदि में कुछ हुआ तो नहीं आपको। और भी परिवार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोग भी परिजन है, वे इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार है? सबसे पहले आपका नाम? राशि। थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपकी सिस्टर का? रितिका। वहाँ पर पढ़ाई कर रही है वो? थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, क्या कहेंगे, जितनी परेशानी से जो छात्र यहाँ पर भारत लाए जा रहे हैं, बड़ी कड़ी मशक्कत के साथ लाए जा रहे हैं, उस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या आपकी उनसे बात हो रही है? हाँ, हो रही है बात। वो अभी ठीक है, आ गई है। और भी परिवार के लोग हैं, उनसे एक एक करके बात करते हैं। आप उनकी मम्मी हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ जी मैं बस एक सेकंड रोक रही हूँ, पर आपने क्या खूबसूरत बच्ची से हिंदुस्तान के और एबीपी न्यूज के दर्शकों की मुलाकात करवाई है। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।